सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, मैं कनिका जोशी आपका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज है ट्यूसडे, डेट है 13 जुलाई 2021। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम व्यंजन सीख रहे हैं ना। इससे पहले हमने कौन कौन सा व्यंजन सीखा है? हमने व्यंजन क से कमल, ख से खरगोश और ग से गमला। आज हम सीखेंगे व्यंजन घ। कौन सा व्यंजन है ये? व्यंजन घ। घ से रिलेटेड बहुत सी पिक्चर्स, बहुत से फ्लैश कार्ड्स और कुछ रियल ऑब्जेक्ट से हम इस व्यंजन को चलिए सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना नया व्यंजन सीखते हैं। आज का हमारा व्यंजन अभी बताया आपको, व्यंजन घ। कौन सा व्यंजन है ये? घ। बोलिए सभी मेरे साथ, घ। घ से क्या क्या होता है? घ। व्यंजन घ। घ से पहले हम इन पिक्चर्स को रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स और कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाऊंगी, जिससे हम इस व्यंजन को अच्छे से समझेंगे। राइट? व्यंजन घ। घ से घंटी, घ से घर, घ से घड़ी, घ से घड़ा। तो अभी हमने व्यंजन घ से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स देखी, तो अभी हम उनको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू और रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। घ से होती है घंटी। अभी मैंने आपको बताया घंटी। मंदिर में जब पूजा करते हैं तो घंटी काम आती है ना, घंटी बजाते हैं मंदिर में। घ से घंटी। घंटी बाजे टन 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 टन। घर से घंटी टन टन टन। घर से होता है घोड़ा। घर से घोड़ा। घोड़ा देखो, घोड़ा एक जानवर होता है जिसकी 4 टांगे होती हैं। घर से घोड़ा, बहुत तेज भागता है ये। और घोड़ा क्या खाता है? घ से घास। घोड़ा खाए घास, हरी हरी घास। घोड़ा क्या खाता है? घ से ही घास भी होता है। ओके, और क्या होता है घ से? ये क्या है? ये है घड़ी। पहनते हो आप इसको। घ से घड़ी। घ से ही होती है, घ से ही होती है घड़ी। घ से घोड़ा, घ से घड़ी। और ये क्या है? ये है घड़ा। घड़े में पानी होता है। हमने प्यासा कौवा किया था, उसमें मैंने आपको घड़ा दिखाया था। घ से होता है घड़ा। घ। ग नहीं बोलोगे आप, घ। कैसे बोलेंगे? घ। घ से घड़ा। घड़े में पानी भर कर रखते हैं। घड़े का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। घ से घड़ा। ओके चिल्ड्रन, तो अभी हमने कितनी चीजें घ से रिलेटेड देखी। अभी ये देखो, ये क्या है? क्या है ये? आवाज आ रही है ना इनमें से, छन 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 छन। घुंघरू बाजे छन छन छन। घुंघरू भी घ से होते हैं। घ से घुंघरू। घ से घुंघरू। तो बच्चों, कौन सा व्यंजन सीख रहे हैं आज हम? व्यंजन घ। घ से ये देखो, ऐसे करते हैं मम्मा लोग कभी आपके, तो ये क्या बोलते हैं इसको? घूंघट। घ से घूंघट। कितनी सारी चीजें होती हैं घ से रिलेटेड। घड़ा, घड़ी, घर, घूंघट, घोड़ा, घास, घुंघरू। कितनी सारी चीजें आज हमने कौन से व्यंजन से रिलेटेड सीखी? व्यंजन घ से रिलेटेड। अभी हम इसी व्यंजन से रिलेटेड एक कविता करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ इट्स राइम टाइम। चलिए राइम सीखते हैं।
चलिए अभी आप सभी मेरे साथ इस कविता को मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और फिर अच्छे से एक्शंस के साथ आपने इस कविता को सीखकर मुझे अपनी वीडियो सेंड करनी है। ओके चिल्ड्रन, तो चलिए अच्छे से सीखते हैं। मम्मा आपकी हेल्प सिर्फ सीखने में करेंगे, लेकिन जब आप वीडियो बनाओगे तो मम्मा सिर्फ आपकी वीडियो बनाएंगे, मम्मा आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ओके, पीछे से किसी के मम्मा नहीं बोलेंगे, अच्छे से सीखना है और फिर टीचर को इसकी वीडियो बना के सेंड करनी है। ओके बेटा, तो चलो शुरू करते हैं। मेरे घर के मंदिर में, अभी मैंने आपको सिखाया था ना घर से घर, ये देखो कितना सुंदर प्यारा प्यारा होता है घर। तो चलिए, मेरे घर के मंदिर में, मेरे घर के मंदिर में मम्मी घंटी बजाकर पूजा करती, मम्मी घंटी बजाकर पूजा करती। फिर से बोलो, मेरे घर के मंदिर में मम्मी घंटी बजाकर पूजा करती। घड़ी में बजते हैं जब 12, घड़ी में बजते हैं जब 12, घोड़े को घास देती, घोड़े को घास देती। घड़ी में बजते हैं जब 12, घोड़े को घास देती। घास खाकर घोड़ा नाचे, घास खाकर घोड़ा नाचे, घुंघरू बाजे चन चन चन, घुंघरू बाजे चन चन चन। तो चलिए अब हम इस कविता को अच्छे से एक्शंस के साथ करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मेरे घर के मंदिर में, मेरे घर के मंदिर में मम्मी घंटी बजाकर पूजा करती, मम्मी घंटी बजाकर पूजा करती। घड़ी में बजते हैं जब 12, घड़ी में बजते हैं जब 12, घोड़े को घास देती, घोड़े को घास देती। घास खाकर घोड़ा नाचे, घास खाकर घोड़ा नाचे, घुंघरू बाजे चन चन चन, घुंघरू बाजे चन चन चन। अच्छे से इस राइम को आपने, ये राइम है हमारे नए व्यंजन घ से रिलेटेड। कितने सारे इसमें घ से रिलेटेड शब्द आए, घोड़ा, घास, घड़ी आए ना, घुंघरू। तो अच्छे से आपने बेटा इस टाइम को सीखना है और अच्छे से इस व्यंजन की वीडियो बना के टीचर को सेंड करनी है। जो भी पिक्चर्स आपके पास घर से रिलेटेड होंगी आपने वो यूज करनी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।